गुड मॉर्निंग। आज अपन लेसन नंबर 13 का 10वां टॉपिक पढ़ेंगे और उससे पहले है कि जो भी नेक्स्ट अपना जो टेस्ट होगा, गुरुवार को जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जो वर्दी प्रेरक हार्मोन है, हमने जहाँ शुरुआत की थी ऑक्सिन की शुरुआत, ऑक्सिन से लेकर बुधवार तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसका टेस्ट होगा। ठीक है, ऑक्सिन से शुरुआत होगी दोबारा, ऑक्सिन से लेकर जहाँ तक आपको बुधवार तक पढ़ा दिया गया है वो सभी टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो ऑक्सिन पढ़ा दिया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, आज इथाइलिन हो जाएगा और बुधवार तक जितना सिलेबस हो जाएगा उसका टेस्ट होगा, उसकी तैयारी करनी है आपको। ठीक है, अब वो एक पीछे वाले टॉपिक से क्वेश्चन किया था मैंने। ठीक है, तो उसका कौन सा प्रभाव होगा? रिचमोंड लैंग प्रभाव। अब आज पढ़ते हैं चौथा वर्दी प्रेरक हार्मोन है इथाइलिन। कौन सा है? इथाइलिन। ठीक है, तो देखिए इथाइलिन है वो कौन सा हार्मोन है? गैसीय हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? गैसीय हार्मोन है। और ये क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। सबसे पहले आर्गेने ने 1934 के अंदर इसे प्राकृतिक गैसीय हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया। तो इसे गैसीय हार्मोन के रूप में प्रमाणित किसने किया था? आर्गेने ने किया था। किसने किया? आर्गेने ने। ठीक है, और ये जो हार्मोन होता है वो फलों के परिपक्वन और वृद्धि को प्रेरित करता है। यानी फल पकने को तैयार करना या फलों के परिपक्वन में और वृद्धि को, दोनों को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो आर्गेने ने सबसे पहले बताया कि ये प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है, प्राकृतिक गैसीय हार्मोन है और ये क्या काम करता है? फलों के परिपक्वन में और उनकी वृद्धि में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे और ये पत्तियों में, कलिकाओं में, पुष्पों में इस इथाइलिन की मात्रा क्या रहती है? अधिक होती है। और ये क्या होते हैं? जो जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात इथाइलिन क्या होता है? जल में घुलनशील। अब जो कृत्रिम रूप से इथाइलिन प्राप्त की जाती है, क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से जो इथाइलिन प्राप्त की जाती है वो किस प्रकार से की जाती है? देखिए आप, कृत्रिम रूप से इथाइलिन जो प्राप्त की जाती है वो किससे प्राप्त की जाती है? इथोफोन से। इथोफोन का दूसरा नाम क्या है? 2-क्लोरो-एथिल फोस्फोरिक अम्ल। ये रहा 2-क्लोरो-एथिल फोस्फोरिक अम्ल है, उससे कृत्रिम रूप से क्या प्राप्त की जाती है? इथाइलिन प्राप्त की जाती है। इथाइलिन का सूत्र ये है। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि जो इथाइलिन होता है, इथाइलिन कौन सा हार्मोन है? गैसीय हार्मोन। और क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और आर्गेने ने इसे प्राकृतिक गैसीय हार्मोन के रूप में क्या किया? प्रमाणित। काम क्या करता है? फलों के परिपक्वन और वृद्धि को प्रेरित। और पत्तियों, कलिकाओं और पुष्पों में इसकी मात्रा क्या होती है? अधिक। और कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है इथाइलिन को किससे प्राप्त किया जाएगा? इथोफोन से 2-क्लोरो-एथिल फोस्फोरिक अम्ल से इथाइलिन प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो प्रभाव की। जैसे आपने ऑक्सिन पढ़ा, जिब्रेलिन हो, साइटोकाइनिन हो, उसी प्रकार से इथाइलिन के बारे में कौन कौन से प्रभाव उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले है फलों को पकाने, ये इंपॉर्टेंट हो गया इसका। जैसे मैंने ऑक्सिन के लिए बताया, ठीक है, शीर्ष प्रमुख था, फिर जिब्रेलिन था जिसमें बोल्टकरण था, तीसरा साइटोकाइनिन था, उसमें रिचमोंड लैंग प्रभाव था। इसी प्रकार इसमें है फलों को पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन? इथाइलिन का उपयोग करते हैं। तो जो कच्चे फल हैं वो शीघ्रता से पकते हैं। किसके द्वारा पकते हैं? इस इथाइलिन के द्वारा। तो इथाइलिन के द्वारा कच्चे फलों को शीघ्रता से पका दिया जाता है। और क्यों पकते हैं फल? क्योंकि उनमें श्वसन दर बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? श्वसन दर बढ़ जाने के कारण फल पक जाते हैं।
तो कच्चे फल होते हैं वो शीघ्रता से किसकी सहायता से पकते हैं? इथाइलिन की सहायता से पकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से जो फल पकते हैं उन फल को क्या कहा जाता है? क्लाइमेक्टेरिक फल कहा जाता है। ऐसे फल जिनको किससे पकाया जाता है? इथाइलिन से पकाया जाता है, उन फल को क्या कहते हैं? क्लाइमेक्टेरिक फल कहते हैं। ठीक है, अब जब क्लाइमेक्टेरिक फल होता है अर्थात कच्चे फल में शीघ्रता से पकाते हैं, उस समय कौन सी क्रिया बढ़ जाती है? श्वसन दर बढ़ जाती है। इस प्रकार के श्वसन को क्लाइमेक्टेरिक श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेक्टेरिक श्वसन। तो यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखना है, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इथाइलिन। ये क्या काम करता है? कच्चे फलों को शीघ्रता से पकाता है। ऐसे फलों को क्या कहते हैं? क्लाइमेक्टेरिक फल। और इनमें श्वसन दर बढ़ जाने के कारण इसे श्वसन को क्या कहते हैं? क्लाइमेक्टेरिक श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 वर्दी की बात करते हैं अपन। तो वर्दी है, ये क्या काम करेगा? परोह है वह मूल की लंबाई को क्या करता है? अवरोधित। परोह और मूल इन दोनों की लंबाई को तो क्या करता है? अवरोधित, परंतु मोटाई को क्या करता है? प्रेरित। अर्थात इसके दौरान है पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। तो यह वृद्धि को प्रेरित करता है, अर्थात परोह और मूल की लंबाई को तो क्या करेगा? अवरोधित, और मोटाई को क्या करता है? प्रेरित करने का कार्य करता है। 2 हो गए फलों को पकाने के लिए, दूसरा वर्दी। तीसरा बात करेंगे पुष्पन। पुष्पन की बात करते हैं तो ये पुष्पन की क्रिया को क्या करता है? अवरुद्ध करता है। ऑक्सीजन क्या काम कर रहा था? पुष्पों की संख्या को कम कर रहा था। ठीक है, फिर अपनी जिब्रेलिन पढ़ा था वहाँ पर, तो वहाँ पुष्पन की क्रिया को बढ़ाने का काम कर रहा था वहाँ पर। तो यहाँ पुष्पन की बात करते हैं तो ये पुष्पन को क्या करता है? अवरुद्ध। परंतु अपवाद, अनानास है, लीची है, आम है, उसमें पुष्पन को क्या करता है? प्रेरित। तो सामान्यतः ये पुष्पन को अवरुद्ध करता है, परंतु अनानास है, लीची है और आम है, उसको पुष्पन में क्या करता है? प्रेरित। अब बात करते हैं कुकुरबिटा। कुकुरबिटा कुल के सदस्य हैं, खीरा है, ककड़ी है। इनकी बात करें तो अगर इसका स्राव या इथाइलिन का स्राव होता है तो वहाँ पर मादा पुष्पों की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यानी मादा पुष्प है उनकी संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ बात करते हैं जीर्णता और विलंबन की। अगला टॉपिक है 4 नंबर का विलगन। तो विलगन बताया भी था, पर फल है, पुष्प है, वो पहले ही गिर जाते हैं, प्लांट से अलग हो जाते हैं। परिपक्व होने से पहले ही पत्तियां हैं, पुष्प है, फल है, वो गिर जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? विलगन। तो ये पत्ती, फलों, पुष्पन को विलगन को प्रेरित करता है। जीर्णता पहले बताया था, प्रोटीन का नष्ट होना, क्लोरोफिल का नष्ट होना। क्या होता है? जीर्णता, जिसके प्रभाव से पत्तियां पीली होकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो ये जीर्णता को भी क्या करता है? प्रेरित करता है। जबकि साइटोकाइनिन क्या कर रहा था? जीर्णता विलंबन के प्रभाव, जीर्णता के विलंबन अर्थात जीर्णता को रोकने का काम कर रहा था, जबकि ये जीर्णता को क्या कर रहा है? प्रेरित। अर्थात इसमें पत्तियां पीली होकर पादप की गिर जाती है। ठीक है, ये 5वां पॉइंट हो गया। तो आज हमने पढ़ा इस टॉपिक में इथाइलिन। ये कौन सा है? वृद्धि प्रेरक हार्मोन होता है। कौन सा होता है? वृद्धि प्रेरक। और ये क्या होता है? गैसीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, सबसे पहले जो गैसीय हार्मोन किसने कहा था? आर्गिनिन ने बताया था। ठीक है, मुख्य काम क्या होता है? फलों के परिपक्वन के लिए, और वृद्धि में क्या होता है? सहायक। उसमें आप ये ध्यान रखना क्लाइमेक्टेरिक फल क्या है और क्लाइमेक्टेरिक श्वसन क्या है। अगर फल शीघ्रता से पकते हैं उन फलों को क्लाइमेक्टेरिक फल, और इस समय श्वसन दर बढ़ जाती है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेक्टेरिक श्वसन कहते हैं। ठीक है, और वृद्धि को प्रेरित करता है जिसमें मोटाई प्रेरित होती है, पुष्पन को अवरुद्ध करता है, मगर अनानास, लीची, आम में पुष्पन को प्रेरित करता है। विलगन पत्ती, पुष्प, फल विलगन को प्रेरित करता है, जीर्णता को प्रेरित करता है, जिससे पत्तियां पीली होकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। और आज के टॉपिक से क्वेश्चन है अपना इथाइलिन है
इसको गैसीय हार्मोन के बारे में जो प्रमाणित किया था उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। यानी किस वैज्ञानिक ने इथाइलिन को गैसीय हार्मोन बताया था, उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। और सभी बच्चों को कमेंट करना है क्योंकि ये नंबर जुड़ेंगे। और एक बार बोल देता हूँ कि जो टेस्ट होगा गुरुवार को उसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और जहाँ तक बुधवार तक जितना पढ़ाया जाएगा वो टेस्ट में आएगा। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और कोई टॉपिक से संबंधित प्रॉब्लम हो पीछे वाली है इसमें तो आप लिख के मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो, मैं आपको उसका जवाब या रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।